नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन राम राज में। मैं हूं प्रथा शुक्ला। तो जी हां, आज आखिरकार वो दिन आ गया, इंतजार आखिरकार खत्म हो गई है। अब से कुछ देर के बाद में वो ऐतिहासिक क्षण आने वाला है जिसका देश भर के लोगों को काफी बेसब्री से इंतजार था। धार्मिक नगरी अयोध्या राममय हो चुकी है। नया घाट राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया गया। यहाँ तकरीबन 1 लाख दिए रोशन किए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को भगवा और लाल झंडों से पाट दिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। जगह जगह दीप जलाए जा रहे हैं। सरयू तट पर भी दीप जलाए गए हैं। सिर्फ राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा है। हनुमानगढ़ी जाने वाला रास्ता फूलों से सजा दिया गया है। तो पूरी अयोध्या नगरी राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। 1 लाख दियों से राम की पैड़ी को रोशन किया गया है। दिवाली जैसा जश्न यहाँ पर नजर आया है। सीएम हाउस को भी दिवाली की तरह ही यहाँ पर पूरी तरह से रोशनी से सजा दिया गया था। धार्मिक नगरी अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। ये तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर अयोध्या की खूबसूरती देखते ही बन रही है। दियों से जगमग हो उठी है अयोध्या नगरी। यहाँ तकरीबन 1 लाख दिए रोशन किए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को भगवा और लाल झंडों से पाट दिया गया है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। जगह जगह दीप जलाए जा रहे हैं। सरयू तट पर भी दीप जलाए गए हैं। सिर्फ राम की पैड़ी नहीं बल्कि पूरा शहर दीपों से जगमगा रहा है। हनुमानगढ़ी कहे जाने वाला रास्ता भी पूरी तरह से फूलों से सजा दिया गया है। तो दियों से अयोध्या नगरी यहां पर जगमगाती नजर आ रही है। जगह जगह दीप जलाए गए हैं। सरयू तट की अगर बात करें तो यहां पर भी दिए जलाए गए हैं। सिर्फ राम की पैड़ी ही नहीं बल्कि पूरा शहर दियों से जगमगा रहा है। हनुमानगढ़ी जाने वाला रास्ता भी फूलों से सजा दिया गया। 1 लाख दियों का, दीपकों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है कि 1 लाख दियों से अयोध्या नगरी जगमगा उठी है। तो धार्मिक नगरी अयोध्या से ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। दीपों से अयोध्या नगरी जो है वो जगमगा उठी है। और वहीं आपको बता दें कि इस दिन विशेष का, क्योंकि आज का दिन बेहद ही ऐतिहासिक है, बेहद ही शुभ आज के दिन को माना जा रहा है, क्योंकि आज आखिरकार वो घड़ी आ गई है। आज आखिरकार वो समय आ गया है जिसका इंतजार तमाम देशवासी काफी लंबे अरसों से कर रहे थे। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे, योग गुरु बाबा रामदेव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बनने के लिए। और योग गुरु बाबा रामदेव भी खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो अयोध्या नगरी से तस्वीरें लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उन्हीं के हाथों से यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। तमाम साधु संत भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं। और काफी लंबा इंतजार ये रहा, लेकिन जैसे कि कहा भी जाता है कि इंतजार, धैर्य जो है वो बनाए रखना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जितना ज्यादा इंतजार होता है उसका परिणाम उतना ही शुभ फलकारी और बहुत ही अच्छा मिलता है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज के कार्यक्रम की अगर बात करें तो क्या कुछ कार्यक्रम आज का होना है, ये हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कार्य का शुभारंभ करेंगे। एक ये देश की ऐतिहासिक तारीख है। सदियां याद करेंगे आज के दिन को गौरव के साथ। भारत का एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। भारत स्वर्ण युग में प्रवेश कर रहा है, राम राज्य में प्रवेश कर रहा है। इसकी सब खुशियां मनाइए और माता सीता और राम जैसा अपना चरित्र बनाइए। राम मंदिर के साथ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए पुरुषार्थ कीजिए। तो योग गुरु बाबा रामदेव भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आज दिन को खास बनाने की अपील भी वे जनता से किए हैं। इस दौरान में मीडिया से बातचीत के दौरान आज के कार्यक्रम को मैं आपको बहुत ही संक्षेप रूप में हम आपको बता दें कि 5 अगस्त के कार्यक्रम की जानकारी, आज के क्या कुछ होना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज के कार्य का शुभारंभ करेंगे। राम जन्मभूमि का भूमि पूजन उनके हाथों किया जाना है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर RSS प्रमुख मोहन भागवत भी
इसमें हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद होंगे। भूमि पूजन के लिए 175 मेहमानों को न्योता भेजा गया है। नेपाल से हिंदू संतों को भी आमंत्रित किया गया है। इस दिन विशेष के मौके पर यानी कि आज तमाम नेपाल से हिंदू संत भी यहां पर आने वाले हैं, यहां पर मौजूद रहेंगे। 2000 से ज्यादा तीर्थ स्थानों से पवित्र मिट्टी और 100 से अधिक नदियों से पवित्र जल भूमि पूजन के लिए अयोध्या पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मंच पर सिर्फ 5 लोग ही मौजूद होंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। प्रधानमंत्री 9 शिलाओं की स्थापना करेंगे। सुबह 10:30 बजे के बाद राम जन्मभूमि परिसर में किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। निमंत्रण पत्र पर एक सिक्योरिटी कोड यहां पर लगाया गया है, एक सिक्योरिटी कोड है निमंत्रण पत्र पर। तो जिन जिन लोगों को ही निमंत्रण दिया गया है केवल वही वहां पर भीतर प्रवेश कर सकेंगे। एक बार अगर कोड स्कैन हो जाता है तो कोड की स्कैनिंग हो जाने के बाद निमंत्रण पत्र का दूसरी बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। तो यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सुरक्षा के कितने चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, क्योंकि निमंत्रण पत्र जिनको दिया गया है, जिन्हें निमंत्रित आज के कार्यक्रम के लिए किया गया है, उन निमंत्रण पत्र में एक कोड लगाया गया है, एक सिक्योरिटी कोड है, जो कि अगर एक बार स्कैन हो जाता है तो दोबारा उसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। ग्राफिक्स के माध्यम से चलिए अब हम आपको पीएम मोदी के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी दे देते हैं। 9:35 पर वो दिल्ली से प्रस्थान होंगे। 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पर उनकी लैंडिंग होगी, वे यहां पहुंच जाएंगे। 10:40 पर हेलीकॉप्टर से वे अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर उनकी लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक पीएम मोदी यहां पर दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 10 मिनट तक रामलला विराजमान का दर्शन पूजन पीएम मोदी द्वारा किया जाएगा। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण पीएम मोदी के हाथों होना है। 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम का आखिरकार वो घड़ी आएगी जब शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान हो जाएंगे और इसके बाद 2:20 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो ये तमाम कार्यक्रम मिनट टू मिनट कार्यक्रम हमने आपको जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से पीएम मोदी की दी है कि 10:35 पर लखनऊ एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और उसके बाद में एक एक करके जो तय कार्यक्रम किए गए हैं, जो तय किए गए हैं उनके हिसाब से उस समय अनुसार प्रधानमंत्री के आगे का कार्यक्रम होना है। 11:30 पर अयोध्या के साकेत कॉलेज के हेलीपैड पर लैंडिंग होगी। 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजन करेंगे। ये पहले से ही तय था कि शिलान्यास करने से पहले, भूमि पूजन करने से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। वहां पर विशेष जो कार्यक्रम तय किए गए हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना जो वहां पर की जाएगी, विशेष मंत्रोच्चार के साथ में, तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर शामिल होकर इस पर पूजा में शामिल होंगे। और पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया गया है। 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। श्याम मंदिर के दिव्य भव्य शिलान्यास का, भूमि पूजन का साक्षी होने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं यहाँ से आज एक ही संकल्प लेकर के जा रहा कि राम मंदिर बनने के साथ साथ इस राष्ट्र का राम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र बने, चरित्र निर्माण हो, नए राष्ट्र का निर्माण हो, जहाँ पर आर्थिक समृद्धि हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। और ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए मैं अपने शेष 50 वर्ष अपना तन मन धन जीवन, अपनी संस्था, अपना संगठन और करोड़ों लोगों की जो मेरे प्रति आस्था है, इस अपने सारे ऐश्वर्य को भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित करता हुआ ये संकल्प ले रहा हूं कि दोबारा से भारत परम वैभवशाली बने, वो शिक्षा दीक्षा इस देश को दोबारा से मिले
जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र के यहां से पाई थी, उसके लिए एक गुरुकुल यहां पर मैं बनाना चाहता हूं कि जिससे राम जैसा चरित्र बने। वो कैसे बनेगा? वो शिक्षा से बनेगा, वो उन संस्कारों से बनेगा, उस योग और अध्यात्म के बल पर बनेगा जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम जीते थे। तो राम नाम खाली जपने के लिए नहीं है, राम का चरित्र जीने के लिए भी है। और वैसा चरित्र बनाने के लिए एक बहुत दिव्य भव्य गुरुकुल यहां पर बनाने के लिए और पतंजलि योगपीठ की एक यहां शाखा बनाने के लिए, जिससे कि पूरी दुनिया योग और अध्यात्म को यहां से आत्मसात करके जाए। क्योंकि अयोध्या अब इस राम मंदिर के निर्माण के बाद दुनिया के नक्शे पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन बनने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का यहां पर सेंटर बने, दुनिया की सबसे बड़ी अनुसंधान की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो, जीवन निर्माण से लेकर के राष्ट्र निर्माण का हर अनुष्ठान अयोध्या से प्रारंभ होकर के और राष्ट्रव्यापी बने। इसके लिए जो मेरी भूमिका है, जो पतंजलि की भूमिका है, मैं उसको प्रतिबद्धता से निभाऊंगा। आज ये शपथ इस राम मंदिर के भूमि निर्माण शिलान्यास के, वो शपथ मैं आज इस राम मंदिर के शिलान्यास के अवसर पर लेकर के जा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आएंगे तो पहले हनुमान मंदिर हनुमानगढ़ी जाएंगे, उसके बाद तो प्रधानमंत्री यहाँ पर आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, जो कि मीडिया से खास बातचीत के दौरान में उन्होंने ये तमाम बातें कही है। एक खास शपथ उन्होंने लिया है पतंजलि योगपीठ को लेकर, और साथ ही उन्होंने श्री राम के चरित्र को लेकर भी कहा है कि वो सिर्फ एक चरित्र ही नहीं है बल्कि अपने जीवन में उतारने की भी बात है। सभी लोगों को जरूरी है कि भगवान श्री राम के चरित्र को अपने जीवन पर उतारे और एक अच्छा जीवन जिए। तो हम आपको लगातार कार्यक्रम की जानकारी भी दे रहे हैं, पल पल की अपडेट्स भी हम आपको लगातार दे रहे हैं, तस्वीरें साझा आपसे लगातार हम कर रहे हैं। अयोध्या नगरी की हम लगातार बात कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से दियों से जगमगा उठी है। धार्मिक नगरी अयोध्या पूरी तरह से राममय हो चुकी है। नया घाट राम की पैड़ी पर दीपोत्सव मनाया गया, जहां पर तकरीबन 1 लाख दिए रोशन किए गए। इस पूरे क्षेत्र को भगवा और लाल झंडों से पाट दिया गया। राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास समारोह को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। ये जो अभी आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं। तो सभी तरफ पर एक खास रंग नजर आ रहा है। राममय सभी तरफ में पूरा देश हो चुका है। दिए वाराणसी में जलाए गए हैं। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वाराणसी की तस्वीरें हैं, जहां पर दिए जलाए गए हैं। एक दिवाली की तरह ही यहां पर दिन जो है वो यहां पर नजर आया है, क्योंकि पूरी जैसे ही रात हुई, यानी कि सूर्य जैसे ही ढला, तो पूरी जो वाराणसी नगरी है वो भी पूरी तरह से दियों की रोशनी से जगमगा उठी। और ठीक इसी तर्ज पर अयोध्या की नगरी में भी ऐसा ही हुआ कि दीपों की रोशनी से अयोध्या नगरी भी पूरी तरह से जगमगा उठी। वाराणसी की ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर, जहां पर भजन कीर्तन विशेष रूप से मंदिरों पर किया गया और साथ ही साथ में दिए भी यहां पर जलाए गए हैं। वाराणसी के बाद में अब ये जो तस्वीरें साझा हम आपसे कर रहे हैं, ये कानपुर की तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी भक्तों में एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह कि राम के नाम से जो मंदिर है वो गूंज रहे हैं और जय श्री राम, जैसे कि तस्वीरों में भी स्पष्ट हो रहा है कि जय श्री राम के रूप में दिए जो हैं वो यहाँ पर जलाए गए हैं। तो पूरी मंदिरों को और पूरी नगरी को दियों से सजा दिया गया है। एक तरह से दिवाली का नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि जिस प्रकार से दिवाली का एक बड़ा त्योहार होता है, इसमें दियों की रोशनी से जगमग हो उठता है पूरा भारत देश, समूचा भारत देश। इसी तर्ज पर कल की भी शाम में ऐसे ही कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटाखे यहाँ पर जलाए हैं और उसके बाद में दीप भी उन्होंने प्रज्वलित किया है। तो दीप प्रज्वलन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा में किया गया है। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से उनके आवास को यहाँ पर सजाया गया है और खुद आतिशबाजियों यहाँ पर की गई है, जिसका मजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा में लिया गया है। दिए यहाँ पर सजाए गए और बहुत ही सुंदर तरीके से रंगोली भी हम जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, फूलों से रंगोली विशेष तौर पर यहाँ पर बनाई गई है। तो पूरी तरह से और बेहद ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर सजाया गया है सीएम निवास को। और सीएम हाउस में
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए जलाए, आतिशबाजियों का मजा उन्होंने लिया, आतिशबाजी की है, फूलों की रंगोली यहां पर बनाई गई है। तो कुल मिलाकर एक दिवाली जैसा ही जश्न, दिवाली जैसा माहौल यहां पर नजर आ रहा है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कुछ लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं सीएम आवास में, और उन सभी ने मिलकर दिए जलाए, पटाखे जलाए हैं और पूरे सीएम हाउस को रंगोली से सजा दिया गया। फूलों की रंगोली यहां पर मनाई गई है, आतिशबाजियां यहां पर की गई है। तो शिलान्यास समारोह से पहले दीपोत्सव सभी जगह पर, बात उत्तर प्रदेश की करें, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, सभी तरफ एक एक करके हमने आपको तमाम तस्वीरें साझा की है। फूलों और दियों से सीएम हाउस को सजाया गया है। साथ ही साथ में वाराणसी के भी मंदिर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर भजन कीर्तन विशेष तौर पर आयोजित किया गया, दिए वहां पर जलाए गए। कानपुर की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त मौजूद थे। एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह वहां पर नजर आया। और ये अब जो तस्वीरें आप देख पा रहे, ये सरयू तट की तस्वीरें हैं। ढपली की थाप पर किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों में जोश और उत्साह नजर आ रहा है, वहां के रहवासियों में, ये साफ तौर पर इसके माध्यम से, इस गीत के माध्यम से निश्चित तौर पर अंदाजा इसका लगाया जा सकता है। सरयू तट पर ये सभी मौजूद हैं। मेरे राम जी आएंगे, मेरे मोदी जी आएंगे, सरयू में आएंगे, स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे, मेरे राम जी आएंगे, मेरे मोदी जी आएंगे। तो जितना जोश और उत्साह उनमें आज दिन विशेष को लेकर है, और उतना ही जोश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, उसका उत्साह भी तमाम लोगों में देखने को मिल रहा है उनके इन गीतों के माध्यम से। सरयू तट से ये तस्वीरें लगातार हम आपसे साझा कर रहे हैं। ढपली की थाप पर ये जो गाना गाया जा रहा है, इसका उत्साह कितना है और कितनी खुशी इन तमाम लोगों पर है, ये इस गीत से अंदाजा लगाया जा सकता है, इनकी खुशी से अंदाजा लगाया जा सकता है। तमाम लोगों के चेहरों पर जो एक खुशी है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि राम धुन में अयोध्या रमती जिस प्रकार से नजर आ रही है। मेरे राम जी आएंगे, मेरे मोदी जी आएंगे, सरयू में आएंगे, स्नान करेंगे, तिलक लगाएंगे। तो ये एक गाना यहाँ पर यहाँ के लोगों के द्वारा में गाया जा रहा है, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग आखिर आज के दिन को लेकर कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं। और बात सिर्फ इन्हीं की नहीं है, तमाम देशवासी, भारत देशवासी भी आज के दिन को लेकर बेहद ही ज्यादा उत्साही हैं। सभी लोगों की नजर टीवी स्क्रीन पर है, और साथ ही साथ में अगर बात खुद अयोध्या नगरी की करें, जो कि खुद अयोध्या नगरी वो जहां पर आज ये ऐतिहासिक क्षण होने वाला है, आज का ऐतिहासिक दिन जो है वो लिखा जाएगा आज एक अलग ही अक्षरों पर, और वहीं आज इसके जो गवाह है वो तमाम लोग बनेंगे। 175 मेहमानों को जो न्योता दिया गया, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
इस भूमि पूजन में शामिल होंगे। साथ ही साथ इनके अलावा 175 मेहमानों को न्योता दिया गया है। और ये देखिए कलाकृतियां किस प्रकार से जो लोग हैं वो अपने ही अंदाज में आज के दिन को लेकर शो कर रहे हैं। आइए आपको उनकी प्रतिक्रिया सुनाते हैं। इस बार मैंने राम जन्मभूमि के ऊपर में जो प्रस्तावित मंदिर है उसके तस्वीर मैंने जो अपने नाखून पर मैंने बनाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये युगों युगों से जो राम जन्मभूमि पर विवाद जो था, तो हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो राम जन्मभूमि के पक्ष में जो राय दिया, तो पूरे भारत में इसके लिए हर्षोल्लास है और सभी जाति धर्म के लोग उत्साहित हैं कि राम जन्मभूमि स्थान पर एक भव्य मंदिर बने। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं भी भाग्यशाली एक कलाकार रहा हूँ कि जो कि मैंने 32 साल से पूरे विश्व में और देश विदेश में हो रहे बड़े बड़े दुर्घटनाओं का जो तस्वीर मैं अपने नाखून पर, कभी कभी चावल के दाने पर, कभी कभी छोटे छोटे कागज पर बना करके इसका मैं भागीदारी बन जाता हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य है। तो चलिए एक कलाकार की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे, किस प्रकार से एक जोश और उत्साह नजर आ रहा है। और चलिए अब इसी के बाद बढ़ते हैं आगे। मोदी जी का मिनट टू मिनट क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है, ग्राफिक्स के माध्यम से फटाफट हम आपको बता देते हैं कि 11:40 पर हनुमानगढ़ी पहुंचकर 10 मिनट तक दर्शन पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर करेंगे। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि परिसर पहुंचने का कार्यक्रम पीएम मोदी का है। 10 मिनट तक रामलला विराजमान का दर्शन पूजन पीएम मोदी के द्वारा में यहां पर किया जाएगा। 12:15 पर रामलला परिसर में पारिजात का पौधारोपण उनके द्वारा किया जाएगा उनके हाथों। 12:30 पर भूमि पूजन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। 12:30 बजे इसका शुभारंभ होगा। 12:40 पर राम मंदिर की आधारशिला की स्थापना की जाएगी। 2:05 पर साकेत कॉलेज हेलीपैड के लिए प्रस्थान करेगी और 2:20 पर लखनऊ से दिल्ली के लिए पीएम मोदी रवाना हो जाएंगे। तो 5 अगस्त को सुबह करीब 9:35 पर वे दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और इसके बाद एक एक करके तमाम कार्यक्रम जो तय समय किए गए हैं, समय जो तय किए गए हैं, उनके अनुसार में पीएम मोदी का ये मिनट टू मिनट का कार्यक्रम रहने वाला है। तो पीएम मोदी 9:35 पर दिल्ली से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद में क्या कुछ कार्यक्रम उनका मिनट टू मिनट रहने वाला है, ये हमने आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताया है। हम लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। सीधी तस्वीरें और सबसे पहली तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।